अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रिसेंटली जब मैंने ब्लैक हेयर कलर वाली एक वीडियो शेयर की थी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कॉर्नफ्लावर की जगह मेहंदी यूज़ करनी चाहिए थी। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, मेहंदी नेचुरली थोड़ा रेडिश या ब्राउनिश शेड देती है और हमारा फोकस था ब्लैक शेड बनाना, इसलिए कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। क्योंकि कॉर्नफ्लावर का कोई कलर नहीं होता, सिर्फ थिकनेस के लिए यूज़ होता है। प्लस कुछ लोगों को मेहंदी से इश्यूज़ होते हैं, कोई एलर्जी इश्यूज़ होते हैं, तो मैंने वो रेमेडी सबके लिए सेफ़ बनाई थी। और इसी वजह से आज मैं आपके लिए लाई हूँ डार्क ब्राउन हेयर कलर। बेसिकली यू कैन से डार्क ब्राउन और रेडिश ब्राउन हेयर कलर। मैं आपको दूंगी 3 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर डार्क ब्राउन हेयर डाई। पहला ऑप्शन विद मेहंदी, दूसरा विदाउट मेहंदी, और तीसरा डिकॉक्शन वाला ऑप्शन जो आप डायरेक्टली हेयर पे स्प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो हैं हिबिस्कस फ्लावर्स, जो आपको गार्डन से या फिर पंसार शॉप से मिल जाएंगे। हिबिस्कस ना सिर्फ हमारे हेयर को ब्यूटीफुल शाइन देता है, बल्कि ये नेचुरल कलर भी इन्हांस करता है, स्पेशली जब हम डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन शेड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। हिबिस्कस के अंदर नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो हेयर का कलर ज़्यादा वाइब्रेंट बनाते हैं और डलनेस को दूर करते हैं। साथ ही हिबिस्कस हेयर को डीपली नरिश करता है, ड्राइनेस और फ्रिज को कंट्रोल करता है। इसके मैंने ये ग्रीन लीव्स भी साथ लिए हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ बीटरूट। बीटरूट का नेचुरल रेडिश टिंट हेयर डाई को एक सुपर गॉर्जियस वार्म टोन देता है, स्पेशली जब हम डार्क ब्राउन या चेरी ब्राउन कलर क्रिएट करते हैं तब। बीटरूट में नेचुरल कलर पिगमेंट्स होते हैं जो हेयर में एक सॉफ्ट रेडिश शाइन लेके आते हैं बिना किसी केमिकल के। प्लस बीटरूट हेयर को डीपली मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस से फाइट करता है, बट बेसिकली इसका जो कलर है वो अमेजिंग होता है हमारे बालों के लिए। तो इसको मैंने पहले ही पील करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है ताकि इसका कलर रिलीज़ होना और इजी हो जाए। और गाइस, कलर को और डीपन करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी का भी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ एक कॉफ़ी साशे यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली आपको 1 टेबलस्पून कॉफ़ी लेनी चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। कॉफ़ी हेयर को नेचुरली डार्क करती है, स्पेशली जब आपको रिच डार्क ब्राउन शेड चाहिए होता है। नाउ यू हैव टू टेक अ पैन, उसके अंदर आपको 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड कर लेने हैं। जैसे ही पानी हल्का हल्का गर्म होने लगेगा, इसमें आपको थोड़े बबल्स नज़र आएंगे, उसमें अपने हिबिस्कस फ्लावर्स डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको हिबिस्कस फ्लावर्स की क्वांटिटी में बता दूँ, आपको तकरीबन 8 to 9 हिबिस्कस फ्लावर्स चाहिए। लो फ्लेम पे आपने इसको सिमर होने देना है ताकि फ्लावर्स अपना पूरा कलर, पूरे न्यूट्रिएंट्स वाटर में अच्छे से रिलीज़ कर दें। फिर हम अपना चॉप्ड बीटरूट डाल देंगे। इसको भी हल्का सा बॉयल होने देना है ताकि इसका नेचुरल कलर, दैट रेड कलर, वो पानी में मिक्स हो जाए। अब जैसे ही बीटरूट ने अपना कलर रिलीज़ कर दिया, मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी का साशे भी डाल दिया है। ये कॉफ़ी अपने ख़ुद के डार्क कलर के लिए फ़ेमस है और इससे हमारे हेयर डाई को एक और लेयर का डार्क इफ़ेक्ट मिलेगा। आप ब्लैक कॉफ़ी का एक पाउच या 1 टेबलस्पून ले सकते हो। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से बॉयल होने देना है। ध्यान रखें कि इस प्रोसेस में आपको फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना कलर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो अब जब हमारा डिकॉक्शन अच्छे से बॉयल हो गया है, ठंडा भी हो गया है, तो हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि एक स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी मिल सके। मैं इस लिक्विड को ब्लेंडर में डाल रही हूँ। अब ये जो मिक्सचर है, इसमें बीटरूट, हिबिस्कस फ्लावर और कॉफ़ी के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फाइनल लिक्विड को थोड़ा थिक बनाते हैं। तो ब्लेंडिंग से ये सब पार्टिकल्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे और एक स्मूथ लिक्विड बन जाएगा। अब मैं इस लिक्विड को स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेनिंग का काम ये है कि हम जो भी बीटरूट और हिबिस्कस के पीसेस हैं उनको रिमूव कर देंगे ताकि जो फाइनल लिक्विड है वो बिल्कुल क्लीन और स्मूथ हो। स्ट्रेनिंग के लिए मैं एक फ़ाइन मैश स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ क्लॉथ हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये और ज़्यादा फ़ाइन फ़िल्टर करेगा इसको। स्ट्रेनर में हम अपना मिक्सचर डाल रहे हैं और फिर स्पून की मदद से जेंटली मैश कर रहे हैं ताकि जो भी लेफ़्ट ओवर पल्प है उसका सारा वो एक जगह कलेक्ट हो जाए और उसमें से लिक्विड की गुडनेस निकल जाए। मैश करते वक्त आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बीटरूट का पल्प थोड़ा डेंस होता है, तो उसे अच्छे से प्रेस करना ज़रूरी है ताकि सारा लिक्विड रिलीज़ हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ध्यान रखें, बता दूँ कि जो लेफ़्ट ओवर है उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहला ऑप्शन है जो मैं मेहंदी के साथ बना रही हूँ। अगर आप मेहंदी यूज़ करते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहले आपने जो डिकॉक्शन प्रिपेयर कर लिया है उसको एक आयरन पैन में डाल लीजिए। मैं ये डिकॉक्शन ऑलरेडी आपके सामने बना चुकी हूँ, जिसमें बीटरूट, हिबिस्कस फ्लावर्स और कॉफ़ी का मिक्सचर था। इसको मैंने एक आयरन पैन में डाल लिया है। आयरन पैन यहाँ पे लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरन पैन से डाई का कलर और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। अब इस डिकॉक्शन में 2 to 3 टेबलस्पून मेहंदी डाल दीजिए। आप अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से मेहंदी का अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं।
अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मेहंदी पूरे डिकॉक्शन में डिज़ोल्व हो जाए। आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा क्योंकि मेहंदी अपनी कंसिस्टेंसी थोड़ी डेंस रखती है और आपको उस हिसाब से ही कंसिस्टेंसी इसकी मेंटेन करनी है कि आपके बालों से ड्रिप ना करे, एक जगह पे स्टे कर जाए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपका डार्क ब्राउन हेयर डाई रेडी है। इसको डायरेक्टली अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और डार्क शेड चाहिए तो आप इस पेस्ट को ज़्यादा देर के लिए रखें, फिर रिंस कर लीजिए। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपके बाल थोड़े डैम्प होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई या वेट ना हो, क्योंकि डैम्प हेयर में कलर ज़्यादा अच्छे से सेट होता है। अब ये मिक्सचर अपने हाथों से या ब्रश की मदद से बालों में अप्लाई कर लें सेक्शंस करके। जब आप पूरे बाल कोट कर चुके हों तो आप एक प्लास्टिक कैप या शावर कैप लगा लें ताकि कलर ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाए। इस मिक्सचर को अपने बालों पे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। आप इसको मेहंदी वाले मिक्सचर को आयरन पैन में ओवरनाइट छोड़ के भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जब आपको लगे कि सफिशिएंट टाइम हो गया तो आप बस एक माइल्ड शैम्पू से बाल अच्छे से वॉश कर लें एंड यू आर गुड टू गो। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए जो मेहंदी नहीं यूज़ करना चाहते, ये ऑप्शन भी काफ़ी इफेक्टिव है। सबसे पहले जो डिकॉक्शन हमने बनाया था बीट रूट, हिबिस्कस और कॉफ़ी वाला मिक्सचर, उसको हमने स्ट्रेन किया था और हमें एक लेफ़्ट ओवर मिला था। इस लेफ़्ट ओवर के अंदर बीट रूट, हिबिस्कस और कॉफ़ी का पेस्ट है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसको आप एक बोल में ले लीजिए। ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 टेबल स्पून्स है। अब इस मिक्सचर में 2 टेबल स्पून्स दही यानी योगर्ट डाल दीजिए। दही आपके बालों को नरिश करेगा और कलर को थोड़ा डार्क बनाने में मदद करेगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून्स जो लिक्विड हमने डिकॉक्शन से निकाला था वो डाल दीजिए, इससे कलर और ज़्यादा रिच हो जाएगा। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को आप देखेंगे कि ये कितना क्रीमी और स्मूथ कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बन गया है। इसको डायरेक्टली बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मिक्सचर भी आपके बालों को डार्क ब्राउन शेड देगा विदाउट यूजिंग एनी हिना। इसको भी आप अपने बालों पे 30 to 40 मिनट्स तक लगा सकते हैं और फिर वॉश कर सकते हैं। ये ना सिर्फ कलर देगा बल्कि नरिशमेंट भी देगा बालों को। और तीसरा ऑप्शन है जो कि एक सिंपल डिकॉक्शन स्प्रे है। ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो एक लाइटर ब्राउन टोन चाहते हैं या फिर जो क्विक और इजी ऑप्शन चाहते हैं। तो गाइज़, ये रहे हमारे 3 डार्क ब्राउन कलर के ऑप्शन, सब अपनी अपनी जगह पे स्पेशल, अपनी अपनी तरह इजी और नेचुरल हैं। सबसे पहले हमारा मेहंदी बेस्ड हेयर कलर, थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा रिच, जिन्हें प्रॉपर कवरेज चाहिए उनके लिए परफेक्ट। फिर आता है हमारा योगर्ट वाला हेयर मास्क, जिन्हें मेहंदी अवॉइड करनी है लेकिन फिर भी थोड़ा ब्राउनिश टेंट और डीप कंडीशनिंग दोनों चाहिए, उनके लिए एकदम बेस्ट। और फाइनली हमारा सिंपल सा लाइट सा डिकॉक्शन स्प्रे, जो सिर्फ हल्का सा नेचुरल कलर और शाइन लाना चाहते हैं विदाउट एनी हैवी मास्क या लगाने और उसके बाद वॉश करने की झंझट नहीं चाहते। ऑनेस्टली सबका अपना एक चार्म है और सबसे अच्छी बात, सब कुछ बिल्कुल घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से, मतलब नो केमिकल्स, नो हार्श स्टफ़, सिर्फ प्यार और केयर से अपने बालों का मेकओवर। आप अपनी कन्वीनियंस और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो चाहें वो चूज़ कर सकते हो। बस याद रखना, हेयर केयर भी एक जर्नी है, मैजिक एक दिन में नहीं होता। कंसिस्टेंसी इज़ द रियल सीक्रेट। तो आपको बस कंसिस्टेंसी से ये चीज़ें अपने बालों पे अप्लाई करिए। एंड बेसिकली इट्स अ प्रोसेस कि जब आप हर्बल डाई यूज़ कर रहे हो तो आपको हर्बल शैम्पूज़ यूज़ करने होते हैं, आपको बालों पे सब कुछ हर्बल यूज़ करना होता है, तभी जाके आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर ऑप्शन की एक अपनी अलग वाइब है। कभी कभी जब मूड होता है ना थोड़ा सा हेयर पैम्पर करने का, तो मैं पर्सनली ऐसे DIYs बनाती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है जब आप ख़ुद अपने हाथ से कुछ बना के अपने बालों को ट्रीट करते हो। और वैसे भी इतनी सारी केमिकल्स वाली चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें हमारे हेयर की नेचुरल शाइन और स्ट्रेंथ दोनों ख़त्म कर देती हैं। इसीलिए जब भी टाइम मिलता है थोड़ा पेशेंस के साथ घर के नुस्खे अपनाने चाहिए। और एक बात मैं आपको दोबारा बता दूं, रिजल्ट्स थोड़े ग्रेजुअल होंगे, कोई ओवरनाइट मैजिक एक्सपेक्ट मत करना। नेचुरल चीज़ें टाइम लेती हैं लेकिन जब अफेक्ट करती हैं वो असली होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सबसे पहले ट्राई करने वाले हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या अपनी हेयर केयर जर्नी में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी फील हुई तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।